जाने वाले गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी कुछ खास तरीके से बनाए गए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसके लिए 2017 से ही एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें वहां के लोगों को ये रिक्वेस्ट की गई कि अगर आपके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स हैं, तो आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिससे 78,000 टन यानी कि लगभग 63 लाख से भी ज्यादा लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स इकट्ठे किए गए। फिर उसमें से मेटल्स को निकाला गया और उन्हें रिसाइकिल किया गया और उसके बाद इन मेडल्स को बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को टोक्यो 2020 मेडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? ओलंपिक में इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने एक कमाल की मिसाल पेश की है, जिसे सुनने के बाद आपको भी गर्व फील होगा। अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू जैसे ही टोक्यो से मणिपुर के अपने पैतृक गांव पहुंची, उन्होंने सबसे पहले उन ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढ के अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया, जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी। इम्फाल के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने में मदद करने वाले इन ट्रक ड्राइवर्स को मीराबाई चानू ने अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें उपहार दिया और दिल से धन्यवाद कहा। इस समारोह में लगभग 150 के करीब ड्राइवर्स शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पे मीराबाई चानू के इस व्यवहार की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गुजरात के भरूच के एक पेट्रोल पंप मालिक ने इस उपलब्धि को एक अलग तरीके से दिमाग लगाकर सेलिब्रेट किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसका नाम भी नीरज है, वो अपनी गाड़ी और अपनी आईडी लेकर आए और हमसे 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में ले जाए। ऐसा करके लगभग 30 नीरज नाम के लोगों ने उस पेट्रोल पंप से 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में डलवाया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 15,000 रुपए के पेट्रोल को फ्री में देके उस गुजराती भाई ने करोड़ों रुपयों की पब्लिसिटी करवा ली। इसे कहते हैं गुजराती दिमाग। लेकिन गाइस, उनके दिल की भी दाद देनी पड़ेगी। गाइस, आपका इस गुजराती भाई के दिमाग के बारे में क्या कहना है? तो इंडिया के सुपरस्टार से मिलवाता हूं, रियल सुपरस्टार से, जिन्होंने 4 साल में एक बार होने वाले खेलों के महाकुंभ में इंडिया का नाम रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक के चैंपियंस की। पहली सुपरस्टार है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को सिल्वर जीतकर इंडिया को पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल दिलाया। दूसरी स्टार है पीवी सिंधु, जिन्होंने 1 अगस्त को बैडमिंटन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया की झोली में डाल दिया। तीसरी सुपरस्टार है लोवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने 4 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर हॉकी मेंस टीम के 11 खिलाड़ी, जिन्होंने 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। फिर रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 5 अगस्त को ही रेसलिंग का सिल्वर मेडल जीतकर खुशी दुगनी कर दी। फिर आया 7 अगस्त, द गोल्डन डे। उस दिन बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसी दिन 128 साल बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलवाया। हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक को तरस रहा है।